हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है ये एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पाई का मतलब क्या होता है। पाई क्या है? इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लोफ ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड का टुकड़ा। तो जैसे हम लोग केक कट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग केक होता है आपका गोल शेप में होता है, जब हम उसको कट करते हैं तो ट्रायंगुलर शेप में जनरली हम लोग उसे कट करते हैं। पाई चार्ट में हम लोग एंगल्स को बिल्कुल उसके सेंटर से एंगल शो करते हुए बनाते हैं। तो ये तो हुई पाई चार्ट की मीनिंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पाई चार्ट को हम लोग ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सवाल है हमारा, एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है। परिवार का मासिक खर्च निम्नानुसार है। दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो ये इनके खर्च है, लेकिन किन मद में कितना वो खर्च कर रहे हैं। तो 12,000 रुपये में से मकान किराया वो दे रहे हैं 1,500 रुपये, भोजन पे खर्च कर रहे हैं 6,000 रुपये, शिक्षा पे कर रहे हैं 1,200 रुपये, मनोरंजन पे इनका खर्च है 1,800 रुपये और स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं 1,500 रुपये। यानी इन टोटल इनका सब पूरा जो खर्च मिला के हो रहा है 12,000 रुपये, यानी 12,000 कमा रहे हैं। और ये पूरा जो 12,000 का जो हिसाब है, यानी कि किन किन मदों में ये कितने रुपए खर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे जो खर्च है, ये पूरे जो 12,000 रुपये जो कि अलग अलग मदों में खर्च हुए हैं, उसे हमें इस वृत्त पर पाई चार्ट की सहायता से दर्शाना है। तो अब बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त होता है, वृत्त का जो कोण होता है, वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री, यानी 360 अंश का कोण बनता है। एक पूरा का पूरा वृत्त उसके केंद्र पर 360 अंश का कोण अंतरित करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब इनका पूरा का पूरा जो खर्च है वो 12,000 रुपये है। ये 12,000 रुपये जब आप इस पर दर्शाओगे, यानी पूरा 360 अंश किसके बराबर हुआ? 12,000 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन में 12,000 रुपये जो इनका खर्च है ना, 12,000 रुपये द्वारा अंतरित कोण, द्वारा अंतरित कोण, या आप बोल सकते हो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। यहाँ मैं ये भी लिख सकती हूँ, द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। पूरा का पूरा जब 12,000 ले रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा मिलके कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 360, क्योंकि एक पूरा जो वृत्त है वो 360 अंश का होता है। हमें इस पूरे खर्चे को, इस वृत्त पाई चार्ट को हम लोग पूरे वृत्त पे दर्शाते हैं अलग अलग खंडों में। तो पूरा जो खंड है वो 12,000 रुपये को हमें इन अलग अलग यानी 5 खंडों में कौन कितना जगह घेरेगा उसके अनुरूप दर्शाना है। तो जो 12,000 रुपये है वो कितना डिग्री बनाए? 360, क्योंकि हम पूरा वृत्त भी ले रहे हैं। पूरा खर्चा यानी पूरा वृत्त, पूरा खर्चा पूरा वृत्त, और पूरा वृत्त कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 360 अंश का। अब हम इन मदों के लिए लेंगे, लेकिन इससे पहले अब चूंकि 12,000 रुपये कितना अंश का कोण अंतरित कर रहा है वृत्त के केंद्र पे? 360 डिग्री का। तो 1 रुपये द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, एक का मान जब भी हम लोग निकालना होता है तो हम लोग जानते हैं कि हमें भाग देना पड़ता है। तो हम 360 में किसका भाग दे देंगे? 12,000 का। तो 360 बट्टा 12,000, बहुत ही जनरल सी बात है। जब भी हम लोग एक का मान ज्ञात करते हैं तो हम लोग भाग दे देते हैं। अब ये क्या होगा, देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये 0 0 कट गया। अब ये ऊपर नीचे हम लोग किससे भाग दे देंगे? दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 12 के पहाड़े में। तो 12 एकम 12 और ये 0 0, 12 तिया 36, यानी कितना आ गया? 3/100 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना? 1 रुपये। 1 रुपये जब 3/100 डिग्री का कोण बना रहा है, एक का मान हम लोग निकालना जान चुके हैं। तो अब इसकी सहायता से हम लोग कितने भी रुपए का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक का मान पता हो और जब भी ज़्यादा का मान पता करना होता है तो उसके लिए हम लोग गुणा विधि का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मकान किराया है 1,500 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 1,500 रुपये, 1,500 रुपये द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। तो एक के लिए 3/100, तो 1,500 के लिए कितना हो जाएगा? 3/100 गुणा
1500। अब ये क्या हो गया, शून्य शून्य कट गया, 3 गुना 15 यानी कितना हो गया 45 अंश। तो देखो बच्चों, पहला हमारा मकान किराया ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का कोण बना रहा है। मैं यहाँ लिखते जा रही हूँ जितने अंश का कोण बनाते जाएगा, क्योंकि इसे हम लोग वृत्त पर अंतरित करेंगे, ठीक है। अब दूसरा जाता है भोजन। भोजन पे हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं, 6000 रुपये। तो लिखेंगे 6000 रुपये द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, सेम यही चीज है। तो यहाँ आ जाएगा 3/100 गुणा 6000। अब ये 2 शून्य कट गया, 3 गुना 60 यानी कितना हो गया 180 अंश का कोण। 360 था हमारा पूरा वृत्त, 180 यानी हो गया आधा वृत्त। यानी कि देखो यहाँ देख सकते हो आप रिलेशन, 12000 रुपये यानी पूरा खर्च, और उसका पूरा आधा खर्च 6000 हम किस पे खर्च कर दे रहे हैं, भोजन पे, है ना, खाने पीने पे, और जो सब्जी वगैरह है हमारा उस पे। तो ये 180 यानी पूरा आधा वृत्त जो है वो हमारा भोजन को कवर कर लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा भोजन पे खर्च राशि हो गया 180 अंश। नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो शिक्षा पे है 1200 रुपये। तो लिखेंगे 1200 रुपये द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो जाएगा 3/100 सब में, क्योंकि 3/100 है 1 का मान, और जब भी 1 से ज़्यादा का मान करना है तो सब में 1 का मान आपको पता है, उसमें इनका गुणा करते जाइए। तो यहाँ हम लिख देंगे 1200, फिर ये शून्य शून्य कट गया, 3 गुना 12 यानी कितना हो गया 36 अंश। तो यहाँ पे जो आपका कोण बन रहा है वो हो जाएगा 36 अंश, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मनोरंजन पे कितना खर्च हो रहा है, तो मनोरंजन पे 1800 रुपये। तो इससे द्वारा कितना कोण बन रहा है वो देख लेते हैं। 1800 रुपये द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो जाएगा 3/100 गुणा 1800। तो फिर ये शून्य शून्य कट गया, 18 तिया हो गया 54, यानी यहाँ पे बनेगा आपका 54 डिग्री का कोण, है ना। यहाँ पे बनेगा आपका 54 डिग्री का कोण। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा है 1500 रुपये। तो लिखेंगे 1500 रुपये द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 3/100 गुणा 1500। फिर ये शून्य शून्य कट जाएगा, ये हो गया 3 गुना 15 यानी हो गया 45 अंश। तो ये जो है हमारा स्वास्थ्य, ये कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, 45 डिग्री का। अब बच्चों यहाँ तक हमने यानी किन किन मदों में कितना खर्च हुआ और वो वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करेगा वो हमने निकाल लिया। अब हमें ये चेक करना है कि हमने ये सारी जो चीज़ें निकाली है वो सही है भी कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आप इन सबको जोड़ कर देख लीजिए। अगर इनको जोड़ने पर 360 आता है, यानी आपने ये जो पूरे मान निकाले हैं आपकी सारी वैल्यू सही है। तो हम लोग पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करके इसका टोटल निकालते हैं। तो ये देखो 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 5 20 का शून्य, हासिल आया 2, 4 और 2 6, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22 और 4 26 का 6, हासिल आया 2 और 1 ही हो गया 3। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो कुल योग है वो 360 डिग्री आ रहा है, यानी हमने ये जो पूरे मान निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। अब बारी आती है इन सबको हमें वृत्त के केंद्र पर, जब भी हम लोग कोई वृत्त बनाते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली प्रकार का यूज करते हैं। तो मान लो ये हमने प्रकार का यूज करके एक वृत्त बनाया है और ये इसका सेंटर है बीचों बीच। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे कितने कितने डिग्री का ये जो मध्य है ना, ये सभी कितने कितने अंश का कोण इसके केंद्र पर अंतरित कर रहे हैं वो निकालेंगे। पूरा तो ये 360 डिग्री यानी 12,000 रुपये था। अब इनको हम खंडों में बांटेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 180 है ना, ये किसका मान था, भोजन का। सबसे पहले तो आधा वृत्त हमने कर देना है। ये जो मान हो गया आपका 180 अंश, 180 अंश। ये किस पे खर्च हो रहा है आपका, तो ये खर्च हो रहा है आपका किस पे, भोजन पे। लिख दिया हमने भोजन। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मकान किराए पे 45 अंश और स्वास्थ्य पे 45 अंश, दोनों पे बराबर बराबर खर्च हो रहा है। 45 45 90 यानी यहाँ पे सिंपली मैं एक ऐसा 90 अंश का सीधा सा कोण बना रही हूँ। अब इसका अगर मैं आधा आधा कर दूंगी तो ये 45 45 हो जाएगा। आप चाहे तो इसे आप लोग प्रकार से नाप करके भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 अंश और यहाँ पे भी आ गया आपका 45 अंश। तो ये किस किस मद में जा रहे हैं, ये मान लो आपका हो गया मकान किराया, मकान किराया
और ये हो गया आपका स्वास्थ्य। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग शिक्षा और मनोरंजन। शिक्षा पे 36 अंश का कोण अंतरित हो रहा है और मनोरंजन पे 54 अंश का। 36 और 54 टोटल कितना हो गया? 90 अंश होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो बचा 90 इसमें एक कम ले लेते हैं, एक को ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये कम वाला हो गया तो इसको मैं लिख दूंगी 36 अंश, और ये थोड़ा सा बड़ा है, ये हो गया हमारा 54 अंश। तो 36 अंश हो गया हमारा शिक्षा पे खर्च और 54 अंश हो गया हमारा मनोरंजन पे खर्च। तो इस तरह से हमारी पूरी की पूरी राशि है जिसको हमने पाई चार्ट पे दर्शा दिया है। इसे हम लोग चाहे तो क्रेयॉन से कलर भी कर सकते हैं जिससे ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी दिया हुआ क्वेश्चन है, कंडीशन है, उसको हम लोग पाई चार्ट यानी एक वृत्त पे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गीता द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा में प्राप्त अंक निम्नानुसार है, उपयुक्त आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो गीता को ये अलग अलग महीनों में गणित में 600 में से कितने कितने अंक मिले हैं वो दिया हुआ है। जैसे जुलाई में इन्हें मिले हैं 40 मार्क्स, अगस्त में 45, सितंबर में 65, अक्टूबर में 35, नवंबर में 55, दिसंबर में 60। अब ये जो पूरे के पूरे जो नंबर है इसे हमें पाई चार्ट पे बताना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो भी नंबर उन्हें मिले रहे हों वो हमें इस पाई चार्ट पे दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल ये है कितने नंबर जिसे कि हमें इस वृत्त पर दर्शाना है। तो हम इसका टोटल करते हैं। टोटल ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 5 10 15 20 का शून्य हासिल आया, 2 4 4 8 और 2 10 6 16 17 18 19 5 24 और 6 300। यानी यहाँ पे हमारा जो टोटल अंक है वो 300। इन 300 अंक को हमें इस वृत्त पर प्रदर्शित करना है। तो हम जब इसका हल करेंगे तो लिखेंगे 300 अंक द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ये हो जाता है हमारा 360 अंश। ये जो पूरा 300 अंक है वो 360 डिग्री यानी पूरे वृत्त का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही एक के लिए मान निकालना है। एक का मान जब भी निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो लिखेंगे तो एक अंक द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो जाएगा 360। जब भी एक का मान निकालना है तो 300 इसके बट्टा में आ जाएगा, बट्टा 300, ये शून्य शून्य कट गया, यहाँ हो गया 36 बटा 30। अब ये दोनों किससे भाग चले जाएंगे, तो ये दोनों जाते हैं 6 से 6 पंचे 30, 6 छक्के 36 यानी आ गया 6 बटा 5 अंश का कोण बनाएगा एक अंक। अभी तो रही बात एक अंक की, अब हमें वहाँ पे बारी बारी से सबके लिए सब लोग कितने कितने अंश का कोण बना रहे हैं वृत्त के केंद्र पर ये ज्ञात करना है। तो जुलाई महीने में कितने मिले हैं, 40 अंक है ना। तो लिखेंगे 40 अंक द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो जाएगा 6 बटा 5 गुणा 40। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो हो गया 6 गुणा 8 यानी हो गया 48। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का कोण बन रहा है, कोण बन रहा है हमारा 48 अंश का, है ना। मैं कोण को भी लिखते जा रही हूँ। अब 45 जो नंबर है, 45 जो प्राप्तांक है वो कितने अंश का कोण निरूपित करेंगे, तो लिखेंगे 45 अंक द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 6 बटा 5 गुणा 45। तो देखो बच्चों ये हो गया 5 एकम 5, 5 नियम 45, तो 6 गुणा 9 यानी हो गया 54, यानी 54 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 54 अंश। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं 65 अंक द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 6 बटा 5 गुणा 65। तो ये आ गया 13, ठीक है। तो 6 गुणा 13 कितना हो गया, ये हो गया 78 अंश, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 78 अंश।
नेक्स्ट है 35। 35 अंक द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये हो जाएगा 6/5 गुणा 35, तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 6 गुणा 7 यानी कितना हो गया 42 अंश, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 42 अंश। नेक्स्ट हम लोग लेंगे 55 अंक द्वारा। 55 अंक द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 6/5 गुणा 55, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 11 यानी आ गया 66 अंश, यानी यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 66 अंश। और सबसे आखिरी में हमारा दिसंबर में प्रोग्रेस हुआ है, 60 नंबर लाए हैं, तो लिखेंगे 60 अंक द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 6/5 गुणा 60, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 5 10 यानी 6 गुणा 12, 12 छक हो गया हमारा 72 अंश। तो इन सभी कोणों को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद इन सबको आपको टोटल करके देख लेना है कि हमने ये जो अंश ज्ञात किए हैं वो सही है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इनका योग कितना आना चाहिए 360। सो लेट्स चेक। 8 और 4 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 6 हो गया हमारा 28, 28 और 2 हो गया 30, तो 30 का शून्य हासिल आया 3, 4 और 3 7, 7 और 5 12 और 7 19 और 4 23, 6 29 और 7 36, यानी आ गया हमारे 360 अंश जब हमने सबको जोड़ा। तो अब बारी है इन सभी जो अंश है ना, इनको हम लोग क्या करेंगे इस वृत्त पे अंतरित कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग यहाँ पे प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाते हैं तो वहाँ पर हमें एक केंद्र है ना, वृत्त का केंद्र रहता है, यहाँ पे हमें इसे अलग अलग खंडों में ये कोण बनाते हुए अंतरित करना है। जैसे जुलाई में 48 अंश का कोण बन रहा है ना, 48 अंश, यहाँ पे 54 अंश, तो लेते जाते हैं अभी इन मानों को। तो ये जब आप प्रकार से नाप के बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपका सही आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ये अलग हो सकता है। ये 48 हो गया मान लो, ठीक है, ये हो गया आपका 54 अंश, 54, ये थोड़ा इससे बड़ा हो गया 54 अंश, 78 थोड़ा और बड़ा हो गया, ये हो गया हमारा 78 अंश। फिर हो गया 42, 42 से 48 से भी छोटा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, ये हो गया 42 अंश। ये हो गया 66 अंश, ये थोड़ा सा बड़ा 66 अंश। और ये हो गया हमारा 72, यहाँ 48 को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसके कंपैरिजन में, और ये जो हमारा हो गया ये हो गया 72 अंश। तो ये हमारे अलग अलग माह हैं। 48 अंश किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये हो गया हमारा जुलाई, तो यहाँ लिख देंगे जुलाई। 54 अंश किसका है हमारा अगस्त, उसके बाद ये हो गया हमारा सितंबर, देन अक्टूबर, देन नवंबर, और ये हो गया हमारा दिसंबर। तो बच्चों देखा आपने हम लोग कैसे किसी भी आंकड़े को पाई चार्ट पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।